नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। अंबेडकर नगर की कचहरी विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कार्यकर्ताओं के संबोधन में शिरकत करते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए और इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का भी उल्लेख किया गया है। शिवपाल यादव ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने गलतियां की तो उन्हें दंड भुगतना पड़ सकता है। शिवपाल ने यह भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शोभावती वर्मा भारी मतों से विजयी होंगे। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए, जिससे चुनावी माहौल में और सरगर्मी आ गई है। सबसे पहले तो हम इस अंबेडकर नगर की धरती को, जहां पर डॉक्टर लोहिया और मखदूम साहब की धरती पर आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उनसे कहना चाहेंगे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की उनकी जिम्मेदारी है। और नहीं, अगर कहीं पर भी निष्पक्ष और बेईमानी की अगर कोई भी अधिकारी बात करे तो हम आप सब लोगों से कहेंगे एक डायरी बना लेना और उसमें लाल स्याही से उनका नाम लिख लेना। कई बार सरकार बना भी चुके हैं नेताजी के साथ, और आपने तो देखा ही है इस सरकार में तो किसी एमएलए एमपी की भी सत्ता पक्ष के लोगों की सुनवाई नहीं है। और जब हमारे लोगों की सरकार होती है तब बताइए, हमारे ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, तो बताओ कोई रोक सकता है किसी काम को? पूरे प्रदेश के चाचा जी के नाम से संबोधन किया जाने वाला शब्द है। मैं कष्ट तो जरूर था, लेकिन किसी भी परिवार में ऐसा होता रहता है। हमको कुछ पीड़ा थी, कुछ कष्ट था। हादसे में आने वाला नहीं है और आपको सबक सिखाने के लिए चाहे पूरी फौज तो आपने उतार ही दिया है। कटेरी विधानसभा डर के मारे मिल्कीपुर में आप चुनाव नहीं करा रहे हैं। 4 बार जब सीएम गए, रिपोर्ट जब दे दिया गया कि आप बुरी तरह हार रहे हैं और धर्म के नाम पे हमें आपको गुमराह करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ठगने वाले, जब मेरे दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी, अयोध्या की नगरी, सर्व समाज के भाई बहनों ने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बीजेपी को सबक सिखाते हुए और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री अवधेश प्रसाद जी को सांसद बनाकर पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में समाजवादी पार्टी और पीडीए और मेरे दोस्तों, इनका जो है जुमला पर्दाफाश हो गया। ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। की हिंसा को आप लेकर आए, नामांकन था, क्या लग रहा है इस इलेक्शन में? देखिए, नामांकन हो गया शोभावती जी का और चुनाव शुरू हो गया है। आज कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो गया है और शोभावती जी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा है कि अम्बेडकर नगर प्रशासन पे आपने भी और आपका पैसे ले लिए। देखिए, अगर प्रशासन ऐसा काम करेगा, है कि अम्बेडकर नगर के डीएम जो है वो भाजपा के जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, अभी बयान आया तो नहीं। देखिए, उनको जिला प्रशासन को
पुलिस प्रशासन को, जिला पुलिस प्रशासन को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये तो देखिए निष्पक्ष रहना चाहिए, ये आयोग की गाइडलाइन है, निष्पक्ष रहना चाहिए। संविधान में भी है, जितने भी ये अधिकारी हैं, जितने भी चुनाव में लगे हैं, उन्हें निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। तो अगर अपनी गलती करेंगे तो दंड मिलेगा, तो उनको दंड मिलेगा। बहराइच में भाजपा के विधायक ने अपने नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया। बहराइच की घटना देखिए अब कोई छिपा है, जब भाजपा का विधायक ही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया है, तो साबित हो गया है कि दंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कराते। कटेरी चुनाव को लेकर आपको क्या लग रहा है कि कटहरी में शोभावती जीतेंगे, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे, कहिए तो जमानत जब्त हो जाए। हाँ? अच्छा, मिल्कीपुर चुनाव हो जाए, अब ये तो कैंसिल हुआ है तो फिर होगा। और ये चुनाव इसलिए हुआ है कैंसिल, आप समझ ही रहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ भी कई बार आए, अयोध्या में भी गए, वहाँ की रिपोर्ट जब जब आई, एक बार तो हारी चुके अयोध्या पार्लियामेंट में, दोबारा फिर हारेंगे। एक बार कराया सर्वे, फिर दूसरी बार सर्वे कराया, तब भी आया कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है चुनाव, कैप्टन मंत्री इसलिए वो चुनाव कैंसिल। सरकार में गुंडाराज चलाती थी। गुंडा राज तो अब है, उस समय तो देखिए कोई भी पत्रकार बंधु, आप लोग भी हो, आपकी भी सुनवाई थी, अब आपकी भी सुनवाई नहीं है, आपका भी शोषण उत्पीड़न सब कुछ हो रहा है। तो एक सवाल है, पूरे प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव है, आप कहाँ देख रहे हैं समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर? 9 पे जीतेंगे, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और 9 सीटें जीतेंगे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। देखा जाए तो कचहरी उपचुनाव में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और सभी पार्टियों की नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। बता दें कि यूपी में कुल 9 विधानसभा की उपचुनाव वाली सीटों पर वोटिंग होने वाली है और इसीलिए सभी पार्टियां इस और ज्यादा ध्यान दे रही हैं। हालांकि उपचुनाव में जीत किसे मिलेगी ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।